क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बेटा जी हम लोग टेकअप करने वाले हैं। और फिर से कन्वर्जन है और कन्वर्जन जो है वो अपने को यहां पे कॉन्स्ट्रेंट जो है वो डाल दिया गया है कि नॉट मोर देन 2 स्टेप्स पे जो है वो अपने को ट्राई करना कर लेंगे भाई, 2 नहीं तो 3 में तो कर ही देंगे। प्रोपेनोन को प्रोपीन में चेंज करना है, कुछ भी ऐसा नहीं गिवन है कि कहां से शुरू करना है आपको। तो प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन हम लोगों के पास क्या रहता है CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ ही हम लोगों के पास जो है वो CH3 होता है। अब ये प्रोपीन में चेंज करना है, सॉरी प्रोपीन में चेंज करने के लिए हम लोगों के पास क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड साथ में CH2 जो है वो लगेगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी यहां पे कि इस पर्टिकुलर C डबल बॉन्ड O ग्रुप को पहले अपने को रिमूव करना है, फिर उसके बाद जो है वो अपने को उसको एल्कीन में जो है वो चेंज करना है। तो इसका बेस्ट स्टेप देखो, अगर मैं अल्कोहल को एल्कीन में चेंज करना सबसे सिंपल है, डिहाइड्रेशन कर दो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, और हम लोगों के पास जो कीटोन है उसको अल्कोहल में चेंज करना बहुत सिंपल है। तो कीटोन को पहले अल्कोहल्स में चेंज कर लो। अब कीटोन्स अल्कोहल्स में कैसे चेंज होगा, कोई भी नॉर्मल एक रिड्यूसिंग एजेंट अब आप लोग जो है वो इस्तेमाल कर लो। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या हो सकता है, NaBH4 भी हो सकता है। अब ये NaBH4 हम लोगों के पास क्या करेगा, CH3 CH हमारे पास आएगा, यहां पे OH आएगा और साथ में जो है वो CH3 आएगा, और इसके अंदर जो है वो आप क्या कर दो, एक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जब आप डाल दोगे तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, ये हमारे पास होगी एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और डिहाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, वाटर का जो है वो रिमूवल होगा। वाटर का रिमूवल भी कैसे होगा वो भी मैं आपको यहां पे जो है वो लिख के बता देता हूं, ये 2 और यहां पे जो है वो 1। अब ये वाटर का जो है वो रिमूवल होगा और यहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, आप सिंपली ये रिएजेंट्स लिखेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप, तो 2 स्टेप्स में इसको तो सक्सेसफुली हम लोगों ने जो है वो डिहाइड्रेशन जो है वो कर दी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है, पार्ट नंबर 2 बोलता है बेंजोइक एसिड को बेंजेल्डिहाइड्स के अंदर जो है वो चेंज करना है। अब ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड क्या होता है हम लोगों के पास, COOH ग्रुप जो है इसको अपने को किस में चेंज करना है, बेंजेल्डिहाइड के अंदर जो है वो चेंज करना है। अब ये बेंजेल्डिहाइड याद करो यार, रोजनमंड कुछ कह के मरा था, रोजनमंड क्या कह के मरा था कि अगर मैं यहां पे SOCl2 डाल के इसको जो है वो एसाइल क्लोराइड के अंदर जो है वो चेंज कर लो, मतलब इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगाओ, C डबल बॉन्ड O Cl ग्रुप लगाओ, और फिर अगर मैं इसके अंदर जो है वो लिंडलार्स कैटलिस्ट इस्तेमाल करूं, लिंडलार्स कैटलिस्ट कैसे क्या होता है, BaSO4 होता है, यहां पे रिडक्शन से जो है वो हम लोगों के पास CHO ग्रुप बनता है। तो ये कौन से वाली रिएक्शन है आप चेक कर सकते हो, दिस इज रोजनमंड रिएक्शन। और हम लोगों के पास रोजनमंड रिएक्शन के अंदर, इसको लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो रहा है। ठीक है, और ये COOH ग्रुप जो है वो CHO ग्रुप के अंदर जो है वो चेंज हो गया। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर है। पार्ट नंबर 3 हम लोगों के पास क्या बोलता है, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दिस इज CH3 और फिर साथ में CH2 और फिर साथ में जो है वो OH है, और इसको अपने को किस में चेंज करना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, तो पहले ये हम लोगों के पास जो है वो ब्यूटेनल हो गया। ठीक है, 3 पे जो है वो हाइड्रोक्सी है, काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2, और 3 पे जो है वो हम लोगों के पास OH ग्रुप है, और इसके अंदर जो है वो चेंज करना है। ये ना कुछ कुछ एल्डोल के जैसा प्रोडक्ट है अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, लेकिन इसमें तो एल्डोल हम लोग कर नहीं सकते हैं। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो यहां पे हम लोगों के पास हुआ है। तो अगर मैं अल्कोहल, देखो एल्डोल कंडेंसेशन कौन करता है, कोई भी एल्डिहाइड जिसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अल्फा हाइड्रोजन, रुक जाओ बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आप इसको ऑक्सीडाइज कर दो, क्रोमियम ऑक्साइड या कुछ भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर लो, और हम लोगों के पास जो है ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये इसके अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ये
अगर मैं इसको जो है वो एक बेसिक NaOH इसके अंदर डालूं कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो करेगा। एल्डोल कंडेंसेशन का क्या है, C डबल बॉन्ड O के साथ जो कार्बन अटैच है उसको अल्फा कार्बन हम लोग बोलते हैं, उस पे फ्री हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। अब जब भी उस पे हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं ना, तो यहां पे देखो ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप था और यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं जो वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन से मतलब कि वो इजीली अपना हाइड्रोजन लूज कर देता है और यहां पे इसके अंदर जो है वो चेंज हो जाता है और ये आपस में जो है वो हम लोगों के पास एक कंडेंसेशन शो करेंगे और आपस में जो है वो जुड़ जाएंगे और जुड़ के कौन से वाला प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म होगा। मैं बना के दिखा देता हूं आपको आइडिया लग जाएगा। CH3, क्योंकि ये एल्डोल रिएक्शन ही हम लोगों के पास होगी। ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इसको पहले हटाएं यहां से। तो ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और हम लोगों के पास जो है वो O नेगेटिव में ब्रेक करेगा। ये CH2 इसके साथ जो है वो हम लोगों के पास जुड़ेगा और ये हमारे पास ऐसे बन गया और ये H पॉजिटिव उसके बाद साथ में डाल देंगे तो ये यहां पे ये फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पे देख लो वही बन गया जो अपने को जो है बनाना है, ठीक है, मतलब तीसरे कार्बन पे बेंजेल अपना ये जो है वो ब्यूटेनल के साथ जो है हाइड्रोक्सी अटैच हो गया। मैं ज्यूम कर रहा हूं पार्ट नंबर 3 जो है ये पूरा का पूरा आपको क्लियर है, एल्डोल कंडेंसेशन भी आपको क्लियर है। पार्ट नंबर 4 के अंदर जो है वो अपने को क्या करना है, बेंजीन को जो है, तो बेंजीन तो बहुत सिंपल है बनाना। तो ये हम लोगों के पास जो है वो बेंजीन बन गया और बेंजीन को किस में चेंज करना है अपने को, M नाइट्रो एसिटोफिनोन के अंदर। अब ये M नाइट्रो एसिटोफिनोन हम लोगों के पास जो है वो किस तरीके से आपको बनाना है, तो दिस इज C डबल बॉन्ड O आ जाएगा यहां पे और ये बन जाएगा एसिटो ग्रुप जो है वो हो गया फिनोन और M वाली पोजीशन पे जो है वो इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच है। अब ये M नाइट्रो एसिटोफिनोन हम लोगों के पास एक बहुत सिंपल तरीके से बनने वाला है। यहां पे हम लोग जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का इस्तेमाल करेंगे और जब हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का इस्तेमाल करेंगे ना, क्योंकि देखो अपने को जो है वो ये वाला ग्रुप अटैच करना है और इसको अटैच करने का एक सिंपल तरीका है कि एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर जो है वो एसिटाइलेशन कर लो, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, और हम लोगों के पास जो है वो क्या बनने वाला है इसके अंदर जो है वो C डबल बॉन्ड O और साथ में जो है वो CH3 ग्रुप का फॉर्मेशन होने वाला है। अब इसके बाद ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने की वजह से इसके अंदर आप H2SO4 डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड और साथ में जो है वो नाइट्रिक एसिड डालोगे तो यहां पे NO2 ग्रुप जो है वो हमारे पास अटैच हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। पार्ट नंबर 5 पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं और हम लोगों के पास जो है वो क्या चीज को बनाना है, पहले बेंजेल्डिहाइड से जो है वो हम लोगों के पास स्टार्टिंग होने वाली है। और बेंजेल्डिहाइड कैसे बनता है, बेंजीन के ऊपर जो है वो हम लोगों के पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हो तो वो बेंजेल्डिहाइड हो जाता है और बेंजोफिनोन जो है वो अपने को बनाना है। अब ये बेंजोफिनोन कैसे बनेगा, तो एक चीज आप अंडरस्टैंड कर दो, तो ये हो गया हमारे पास फिनोन और साथ में जो है वो इसके एक बेंजीन ग्रुप जो है वो लगाओ तो ये हम लोगों के पास एक बेंजोफिनोन वाला ग्रुप जो है वो हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर ग्रुप को बनाने के लिए पहले इसका ऑक्सीडेशन जो है वो हम लोग कर देते हैं। अब जब इसका हम लोग एक ऑक्सीडेशन करेंगे एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करके, जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, तो हम लोगों के पास जो है वो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप के अंदर चेंज हो गया, अब इसके अंदर जो है वो आप SOCl2 डाल दो, ठीक है। हम लोगों के पास जो है वो क्या डाल देंगे, हम लोग SOCl2 डाल देंगे तो हम लोगों के पास जो है वो क्या बना देगा, ये हम लोगों के पास बना देगा C डबल बॉन्ड O और साथ में जो है वो Cl वाला ग्रुप जो है वो फॉर्म कर देगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग इसके अंदर जो है वो क्या डालें, बेंजीन डालें, ठीक है, ये वाला ग्रुप डालें किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये बेंजीन इसके साथ अटैच हो जाएगा और हम लोगों के पास ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो फॉर्म हो जाएगा। मैं ज्यूम कर रहा हूं ये वाला पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 के अंदर जो है वो अपने को क्या प्रिपेयर करना है, पार्ट नंबर 6 हम लोगों के पास जो है
वो क्या बोलता है, ब्रोमोबेंजीन को आपको 1 फिनाइल इथेनॉल के अंदर जो है वो चेंज करना है। अब पहले देख लेते हैं ब्रोमोबेंजीन हम लोगों के पास जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है। तो ये लग गया हमारे पास जी ब्रोमोबेंजीन, और 1 फिनाइल इथेनॉल। तो पहले तो इथेनॉल कैसे बनेगा, CH2 और OH। ये जान के मैंने ऐसे बनाया क्योंकि इसके यहां पे जो है वो हम लोगों के पास एक, ये गलत बन गया क्योंकि इसके 1 पे जो है वो हमारे पास कौन से वाला ग्रुप अटैच है, 1 पे जो है वो हमारे पास फिनाइल ग्रुप जो है वो अटैच है। तो ये CH3 ऐसे ही रहेगा, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो है वो मेरे पास फिनाइल ग्रुप अटैच है। तो 1 फिनाइल, 1 पे फिनाइल है इथेनॉल के, ठीक है। तो CH3 CHOH और ये साथ में फिनाइल ग्रुप, ठीक है। ये काफी टिपिकल सा लग रहा है देखने में। 2 स्टेप्स के अंदर अपने को जो है वो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग डालेंगे इसके अंदर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बना लो भाई, ये जहां पे ना समझ आ रही हो वो ये काफी अच्छा इजी आपका काम जो है वो करने वाला है। और हम लोगों के पास ये किस में चेंज हो जाएगा, MgBr के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब सबको पता है ये पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर है और ये पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर है, और अगर इसको मैं इसके साथ जो है वो अटैक करवाऊं, किसके साथ, इसके साथ, तो ये ग्रुप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा नेगेटिव चार्ज होके, और ये पॉजिटिव वाला इधर जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में अटैच करवा रहा हूं, मतलब फिर से देखो ध्यान से जरा मैं क्या बोल रहा हूं। ये नेगेटिव वाला चार्ज यहां पे अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये MgBr इसके साथ जुड़ जाएगा। अब जो कहानी मैं बोल रहा हूं उसको मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। देखो CH3 पे कोई पंगा नहीं हुआ, ये कार्बन एज इट इज रहा, और इसके ऊपर जो है वो हम लोगों के पास एक फिनाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो गया, और ये हम लोगों के पास OMgBr अटैच हो गया क्योंकि O नेगेटिव बना था, इसके साथ पॉजिटिव वाला अटैच हो गया, और साथ में जो है वो हम लोगों के पास H बन गया। अब इसका सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दो यार, यही बन गया, देख लो। इसका सिंपल आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो यही पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म होने वाला है। मैं अज्यूम कर रहा हूं 6th पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। पार्ट नंबर 7th पे हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 7 हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, बेंजेल्डिहाइड हम लोगों के पास एक कंपाउंड है, तो बेंजेल्डिहाइड पहले बना देते हैं। तो ये हम लोगों के पास जो है वो बेंजेल्डिहाइड बन गया, और ये किस में चेंज हो रहा है, 3 फिनाइल और प्रोपेन 1 ओल के अंदर। 3 पे फिनाइल है, प्रोपेन के 1 पे जो है वो ओल है, तो ये प्रोपेन बन गया, और ये बन गया हमारे पास प्रोपेन। जान अभी H लगा देते हैं, पहले सारा कंपाउंड बना लें। 3 पे फिनाइल है, 1 2 3, 3 पे जो है वो हम लोगों के पास कौन से वाला ग्रुप अटैच है, एक फिनाइल वाला ग्रुप अटैच है, लो जी लग गया, और 1 पे जो है वो ओल अटैच है। तो ये 1 2 3 और एक और हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी एक और हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे भी एक और हाइड्रोजन जो है वो अटैच होगा। तो ये बनाना है भाई अपने को। इतनी बड़ी चेन इसके साथ जो है वो जोड़ने का ना बेस्ट तरीका है। कहीं पे कंडेंसेशन जो है वो आपको सोचना पड़ेगा, और यहाँ पे बेस्ट तरीका कंडेंसेशन करने का ना, क्योंकि देखो एक कार्बन ऑलरेडी है, अपने को 2 कार्बन और अटैच करने हैं। तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं 2 कार्बन और अटैच करने का, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करने का। देखो ये तो एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, कारण क्योंकि मतलब एल्डोल कंडेंसेशन में मतलब पार्टिसिपेट करेगा से कि इसके ऊपर तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि यहां पे कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ नहीं अटैच है, ये वाला कार्बन जो है, ठीक है। इसका मतलब जो अटैक करने वाला है वो यही ग्रुप करने वाला है। अब यहां पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करो। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो हम लोगों के पास जो है वो आपको कैसे बनाने हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं, ठीक है। तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो है ये हो गया, और साथ ही हम लोगों के पास जो है वो H2 इसका अलग करके लिख दो, साथ में H लिख दो, और C डबल बॉन्ड O H जो है वो लिख दो, ठीक है। सीधा बता रहा हूं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट निकालने का। कंडेंसेशन हो रही है मतलब यहां से वाटर का रिमूवल हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है मतलब ये वाटर निकलेगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। और हम लोगों के पास देखो ये कौन सी रिएक्शन होगी, दिस इज नोन एज क्रॉस एल्डोल, दिस इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एक प्रोडक्ट जो है वो यहां पे फॉर्म हुआ, दिस इज H एंड दिस इज CH, और ये क्या बन गया हमारे पास CHO जो है वो बन गया, ठीक है।
उसके बाद हम लोगों के पास जो है वो इसको अपने को जो है वो इसके अंदर चेंज करना है। मतलब क्या करना है, अपने को इसका जो है वो क्या करना है, इसको एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें चेंज करने के लिए अपने को रिडक्शन जो है मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो अगर हम लोग NaBH4 ले लें तो ये NaBH4 जो है वो एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो यहाँ पे एल्डिहाइड को किसके अंदर चेंज कर देगा, अल्कोहल्स के अंदर जो है वो चेंज कर देगा। और साथ ही हम लोगों के पास जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चेंज होने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा जिसको जो है वो हाइड्रोजन और पैलेडियम डाल के निकल की प्रेजेंस के अंदर जो है हाइड्रोजनेशन करके इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड को आप रिमूव कर सकते हो। अब क्योंकि अपने को रिएक्शन ये 2 स्टेप्स के अंदर करनी थी तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जिसमें ये भी जो है वो सीधा का सीधा रिड्यूस हो जाए और ये भी रिड्यूस हो जाए, मतलब दोनों एक साथ रिड्यूस हो जाए। क्योंकि NaBH4 जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 स्टेप में रिएक्शन जो है वो नहीं कंप्लीट हो रही है। तो एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है बट हमने कौन सा अपने जेब से देना है, तो आप वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हम लोगों के पास है LiAlH4 जो कि इसको भी एक साथ रिड्यूस कर देगा और ये वाले डबल बॉन्ड को भी जो है वो खत्म कर देगा और हमारे पास जो है वो इसके अंदर चेंज हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये 2 स्टेप प्रोसेस जो है वो आपको क्लियर है। पार्ट नंबर 7 आपको जो है वो क्लियर है। पार्ट नंबर 8 जो है वो हम लोग टेकअप कर रहे हैं। बेंजल्डिहाइड को जो है वो अपने को किसके अंदर चेंज करना है, तो पहले तो बेंजल्डिहाइड ही बना देते हैं। तो ये C डबल बॉन्ड O और H जो है वो हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन गया। अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, नाम से नहीं डरना है, तो पहले अल्फा पे हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड बना लें पहले CH3 CH2 और CH3 और ये हम लोगों के पास जो है वो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH जो है वो हमारे पास एसिटिक एसिड हो गया। एसिडिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी और फिनाइल अटैच है। अल्फा पोजीशन पे जो है वो हाइड्रोक्सी और फिनाइल कैसे जो है वो हम लोग अटैच कर सकते हैं, तो इसको जो है वो हम लोगों को बना के दिखाता हूं मैं। तो ये हमारे पास हो गया एक फिनाइल ग्रुप और एक साथ में जो है वो कौन से वाला ग्रुप हो गया, ये वाला ग्रुप जो है वो हो गया, ठीक है, OH वाला। तो अब क्वेश्चन आता है यार ये बनेगा इसके अंदर से कैसे। काफी सिंपल तरीका है, ठीक है, देखने में चाहे कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोडक्ट लग रहा है क्योंकि बनाना मेन मुश्किल लगता है बच्चों को। मैं ना यहां पे क्या करता हूं, CN नेगेटिव साइनोहाइड्रिन से जो है वो अटैक करवा रहा हूं इस पे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। जब ये अटैक होगा ना हमारे पास KCN वगैरह डाल के जो है, तो हम लोगों के पास क्या फॉर्म होने वाला है, यहां पे CN लगने वाला है और साथ ही इस अटैक के अंदर मैं H पॉजिटिव भी अटैच कर रहा हूं, तो ये OH ग्रुप जो है वो लग जाएगा। क्योंकि ये अटैक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो O नेगेटिव आएगा और CN यहां अटैच हो गया और यहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन है ही है। अब मैंने एक बार आपको पहले भी एक चीज बताई है कि अगर यहां से CN को अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं, मतलब फुल हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो ये COOH ग्रुप के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो बस यहां पे क्या लगेगा, मैं आपको दूसरे पेन से करके बता देता हूं। बस इस पोजीशन पे COOH ग्रुप जो लग जाएगा, आप ध्यान से अगर इसको कंपेयर करोगे तो वही सेम कंपाउंड जो है वो हमारे पास फॉर्म हो गया। तो CN डाल दो, साइनोहाइड्रिन डालोगे तो हम लोगों के पास पहले ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप है, और सेकंड में जो है वो आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो हम लोगों के पास ये वाला कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये भी क्लियर है। 9th और लास्ट पार्ट हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, हम लोगों के पास एक बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड हम लोगों के पास जो है वो कैसे फॉर्म होगा, COOH से, और M नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल जो है वो बन रहा है। अब इसके M पे जो है वो अपने को नाइट्रो ग्रुप अटैच करना है। काफी सिंपल रिएक्शन है ये वाली, और हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल हो गया और M पे इसके जो है वो नाइट्रो ग्रुप हो गया। तो नाइट्रो ग्रुप तो सीधा अटैच कर दो क्योंकि ये तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मतलब अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड किस किस का कॉम्बिनेशन लूं, नाइट्रिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये तो नाइट्रो ग्रुप पे अटैचमेंट हम लोगों के पास जो है वो करने वाला है। और नाइट्रो ग्रुप पे अटैचमेंट मतलब NO2 यहाँ पे जो है वो अटैच होने वाला है। अब मेरे को कुछ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि कार्बोक्सिलिक को तो अल्कोहल्स में चेंज कर दे, लेकिन NO2 ग्रुप को जो है वो NO2 में ही रहने दे, इसके साथ कोई पंगा जो है वो ना ले।
क्वेश्चन ये आता है हम लोगों के पास कि अपने को कुछ ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो फाइंड आउट करना है जो COOH को तो जो है वो CH2OH में चेंज कर दे, लेकिन NO2 ग्रुप के साथ जो है वो अटैच ना हो, मतलब रिएक्ट करके इसको NH2 ग्रुप में जो है वो चेंज ना करे। सबसे पहले दिमाग में कई बार नाम आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो NO2 ग्रुप को जो है वो रिड्यूस कर देगा। बहुत सारी जगह पे इसको गलत लिखा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो यहां पे जो है वो एनसीईआरटी की मैंने एक स्क्रीनशॉट जो है वो डाल रहा हूं, जहां पे हमारे पास क्या मेंशन्ड है कि अगर मैं डाइबोरेन का इस्तेमाल करता हूं तो मतलब यहां पे अगर मैं B2H6 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करता हूं तो B2H6 जो है वो NO2 ग्रुप के साथ जो वो बहुत सिलेक्टिव है, मतलब उसको रिड्यूस नहीं करेगा, जबकि जो है वो COOH ग्रुप को जो है वो CH2OH में जो है वो चेंज कर देगा। बहुत सारी जगह पे इसके सॉल्यूशंस के अंदर जो है वो मिस्टेक्स हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं जो है ये वाला पार्ट जो है वो आपको क्लियर है।